आज हम सोनी बीबीसी 29 जुलाई से हर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होने वाले प्लानिट अर्थ 3 की समीक्षा लेकर आए हैं। प्राकृतिक व वन्य जीव इतिहासकार के रूप में लोकप्रिय डेविड एटनबरो दुनिया की कुछ सबसे आश्चर्यजनक प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए पृथ्वी ग्रह के सुदूर इलाकों की पिछले 20 वर्ष से यात्रा करते हुए ऐसी अद्भुत व आश्चर्यजनक यथार्थपरक कहानियाँ सुना रहे हैं जिनसे यह दुनिया लगभग अनभिज्ञ है। क्या हमें पता है कि तेंदुआ 2 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पेड़ पर चढ़ सकता है और फिर वहां से छलांग लगाकर वह अपने शिकार पर हमला कर सकता है? क्या हमें हरे रंग के कछुए के बारे में पता है? क्या हमें उन बंदरों के बारे में पता है जो कि रेगिस्तान अपने नवजात शिशु को जीवित रखने के लिए खुद पानी की तलाश में किस तरह यात्रा करते हैं और किस तरह मातृत्व के चलते नियमों की अवहेलना कर अपने वरिष्ठ के कोख का भाजन भी बनता है? ऐसी अनगिनत अद्भुत यथार्थपरक कहानियों का सजीव वर्णन करते हुए उसका वीडियो और फिल्मीकरण करते हुए सार डेविड एटनबरो निरंतर यात्रा करते आ रहे हैं। वह हर दर्शक को ऐसी असाधारण कहानियां सुनाते हैं जो प्रकृति के चमत्कारों को उसके कई रूपों में प्रकट करती हैं। वह इस सीरीज का निर्माण हल्के ड्रोन, हाई स्पीड कैमरे, दूर से संचालित गहरे समुद्र में पनडुब्बी और अन्य नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वह दुनिया भर में अनदेखे परिदृश्यों की यात्रा कर पूरे विश्व को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह प्राकृतिक दुनिया अपने लंबे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। सर डेविड एटनबरो 206 में पहली बार प्लानिट अर्थ का पहला यानी कि मूल भाग लेकर आए थे, जिसे जबरदस्त सफलता मिली थी। उसके बाद 2016 में वह इसका दूसरा भाग प्लानिट अर्थ 2 लेकर आए थे और अब वह मूल सीरीज के लगभग 20 साल बाद इसका तीसरा सीजन यानी कि प्लानिट अर्थ 3 लेकर आए हैं। लगभग 1 घंटे के 8 एपिसोड की इस सीरीज में सुदूर जंगलों और सबसे गहरे महासागरों से लेकर सबसे अंधेरी गुफाओं और सबसे गर्म रेगिस्तानों तक की लुभावनी यात्रा है। इसमें अनदेखे परिदृश्यों का समावेश है। प्लानिट अर्थ 3 सीरीज प्राकृतिक दुनिया के विकास और हमारे ग्रह पर रहने वाले प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र और असंख्य प्राणियों पर गहरा प्रभाव डालती है। हमने इसके लगभग एक घंटे की अवधि वाले 3 एपिसोड देखे हैं और उसी की आज हम यहाँ पर समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके आश्चर्यजनक फुटेज को देखकर आनंद लिया जा सकता है, पर यह सीरीज भयभीत भी करती है। इन 8 एपिसोडों में वह कुछ उल्लेखनीय प्रजातियों से परिचित कराते हुए हर एपिसोड में नाटकीय, रोमांचकारी और कभी कभी हार्ट ब्रोकन कहानियाँ भी पेश की हैं। इस सीरीज में डेविड एटनबरो ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि जानवर अपने सामने आने वाली नई चुनौतियों से बचने के लिए किस तरह असाधारण तरीकों का अनुकरण कर रहा है, तो वहीं छोटे व बड़े जानवरों के अंतरंग कारनामों व कहानियों को भी इसमें पेश किया गया है। हमेशा की तरह डेविड एटनबरो द्वारा संचालित यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों का एक प्रमाण है। 43 देशों की यात्रा करते हुए 5 वर्षों में एकत्र किए गए फुटेज आश्चर्यजनक और विस्मयकारी हैं। अकेले पहला एपिसोड तटों को समर्पित है। केंद्र से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंडोनेशिया और अन्य स्थानों तक की यात्रा कराता है। इस परियोजना का पैमाना और दायरा शानदार है। दक्षिण अफ्रीकी प्रायद्वीप के निकट सील पिल्लों का अखिलना करते हुए एक ईश्वरीय दृश्य चित्रकारी और आश्चर्यजनक तब तक दिखाई देता है जब तक कि महान सफेद शार्क उन्हें बुफे के रूप में दिखाई देने वाली चीज़ पर दावत देना शुरू नहीं कर देते। नामीबिया में रेगिस्तानी शेरी बहनें हैं जो रात में समुद्री पक्षियों का शिकार करना सिखाती हैं। हालांकि जैसा कि बताया गया है कि बिल्लियां शायद ही कभी भीगने का आनंद लेती हैं। एक दाहिनी व्हील अर्जेंटीना तट से दूर एक नर्सरी में अपने बच्चों को जन्म देती है और उसकी देखभाल करती है, जहां बछड़े के साथ साथी होते हैं। आर्चर फिश कीड़ों को पत्तियों से गिराने और उन्हें भोजन में बदलने के लिए उनसे 2 मीटर ऊपर तक पानी उड़ाती हैं। आर्कटिक के पिघलते ग्लेशियर के पानी में समुद्री देवदूत और समुद्री तितलियां हैं। अलौकिक परिकथा जैसे जीव जो चमकते और नृत्य करते हैं अपने विदेशीपन से आश्चर्यचकित होते हैं। नई दुनिया में प्रजातियों के अनुकूलन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। ग्रेट व्हाइट शार्क के अकेले शिकारी के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन्हें एक साथ काम करते हुए देखना उतना ही अजीब है जितना सील द्वारा उनका पीछा करना। अपने अब तक संरक्षित स्थिति के कारण रेगिस्तानी सील 40 वर्षों में पहली बार नामीबियाई तट पर लौट आए हैं। हालांकि इतना आशावान दिखना स्वागत योग्य है। आधे भरे गिलास का यह दृष्टिकोण इस धारणा को छोड़ने के खतरे में है कि पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल ठीक होगा, भले ही पर्यावरण और भी अधिक चरम, अधिक विनाशक और जैविक जीवन के लिए अधिक दुर्गम हो जाए। मानव गतिविधि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में डेविड एटनबरो बार बार जलवायु परिवर्तन के खतरों की तरफ भी इशारा करते हैं, तो वहीं उन्होंने मानव जनित प्रभावों की भी बात की है।
जी हाँ, डेविड एटनबरो प्लैनेट अर्थ 3 में दर्शकों को अद्भुत प्राकृतिक दुनिया के सैर कराते हुए दुनिया के चारों कोनों में ले जाते हैं, चाहे वो दुनिया की सबसे समर्पित माँ के परीक्षणों और कष्टों को देखने के लिए समुद्री तल के तट तक 2 मील की यात्रा करना हो, या अफ्रीकी जंगलों में तेंदुए को 2 मंजिला इमारत जितने ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ना हो और फिर वहां से छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ना हो। प्लैनेट अर्थ 3 के 8 एपिसोड हैं। हर एपिसोड का अलग अलग नाम है। पहला एपिसोड कोस्ट यानी कि तट, दूसरे एपिसोड का ओशियन यानी महासागर, तीसरा डिजर्ट्स यानी ग्रीनरी यानी रेगिस्तान और घास के मैदान, चौथा फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी, पांचवा फॉरेस्ट यानी कि जंगल, छठा हाईएस्ट यानी कि चरम, सातवां ह्यूमन यानी कि मानव और आठवें एपिसोड का नाम हीरो यानी कि नायक है। अगर हम पहले शीर्षक कोस्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत सिर्फ ईस्टर्न ब्लफ तस्मानिया से होती है, जहां पहला सामना होमो सेपियंस से कराई जाती है। फिर दक्षिण अफ्रीका के तट पर फरसील पिल्ले के पीछे पड़े सफ़ेद भागते हुए आश्चर्यजनक विहंगम दृश्य नजर आता है। फरसील शिकारी भी हैं, भीड़ में रहते हैं, पर फरसील शार्क से भिड़कर उसे भगा देती हैं, तो कुछ कम ऊंचाई पर उड़ रहे शार्क के शिकार भी हो जाते हैं। फिर आर्कटिक तट पर एटनबरो ले जाते हैं और बताते हैं कि 300 अरब टन से अधिक बर्फ पिघलने की प्रक्रिया में है, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर पानी भी निकल रहा है। यहाँ समुद्री तितली से भी परिचय होता है, फिर नमीबियाई शेर से परिचय होता है। बताया जाता है कि 40 साल से इस तट पर सुरक्षित हैं और समुद्री तट पर समुद्री पक्षियों का शिकार करने के लिए रात में आते हैं। फिर राजसी भेड़ नजर आती है जो कि अपने बच्चों को उठाती है। फिर पश्चिमी कनाडा और इंडोनेशिया में आर्चर फिश से परिचय होता है। कुल मिलाकर प्लैनेट अर्थ 3 शानदार, आंखें खोलने वाली और विस्मयकारी है। तीसरी सीरीज में एटनबरो जलवायु संकट और अन्य पर्यावरण खतरों के बारे में काफ़ी मुखरता से बात करते हैं। इसके कैमरामैन और पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। शानदार फोटोग्राफी इस सीरीज़ को और नैनाभिराम बनाती है। यह सीरीज इस बात को भी इशारा करती है कि प्रकृति में खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो दर्शक वन्य जीवन से परिचित होना चाहते हैं उनके लिए तो यह सीरीज बहुत कुछ है। आज हमने प्लैनेट अर्थ 3 के सभी 8 एपिसोडों की संक्षिप्त समीक्षा की है, पर हम जल्द ही हर एपिसोड की अलग अलग समीक्षा भी लेकर आने वाले हैं।